नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि एनटीए आजकल रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछ रहा है, उन्हीं के अनुसार हम भी रचनाओं का पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि झूठा सच उपन्यास, इसमें हमने लगभग 16 भाग देखे हैं झूठा सच उपन्यास के। और आज हम देखने जा रहे हैं 17वां भाग, जो कि आज के इसके आगे पहले भाग में हमने देखा था जो कैंप था शरणार्थियों का, उसके सामने से चाय वाला एवं पूड़ी वाला, हलवे वाला जा रहा था और जाते जाते वह आवाज़ देते जा रहा था, चाहे कुछ ले ले। वह जो स्त्रियों का जो कैंप था उसके सामने से, तो तभी एक जो छोटी बच्ची है, वह बच्ची वहाँ हलवा मांगती है और वहाँ रोती है। तो उसकी माँ जो है, वह माँ हलवे वालों को वंशनाश का शाप देती है और बेटी को मार के गाली देती है, यानी बेटे को गाली देती है और उस हलवे वाले को गाली देती है कि उसका वंश का नाश हो, इस प्रकार की। तो यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद का भाग अंश जो है इस वीडियो में देखेंगे। ब्राह्मणी ने बच्ची की ओर से अपील की, बच्चा है, बच्चों को तो सुबह ही भूख लगती है। यानी ब्राह्मणी जो थी वह उस स्त्री को कहती है कि अरे यह तो बच्चा ही है, यानी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, तो उसी प्रकार वह भी समझाती है, अरे बच्चा है और बच्चे को तो सुबह जल्दी ही भूख लगती है। बच्चे बेचारे क्या समझते हैं, प्रेम भी उठेगा तो खाने को मिलेगा। यानी बच्चे बेचारे क्या समझते हैं, उन्हें क्या, अभी वह बच्चों को उतनी समझ नहीं होती है कि स्थिति कैसी है। उन्हें भूख लगी है तो वह रोएंगे, खाना मांगेंगे तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो समझ है वह ज़्यादा विकसित नहीं हुई होती है, इसलिए वह कहती है। और वह ब्राह्मणी उस स्त्री को कह रही है, मैं काके के लिए रान की आधी रोटी बचा कर रख ले आती हूँ, एक आने में चाय की प्याली देती हूँ, भिगो कर खा लेता है, आप दूध कहाँ है, हे परमेश्वर जी। ब्राह्मणी ने आंखें मूंद भगवान को स्मरण कर हाथ जोड़ लिए। यानी अभी जो बंती है, वह बंती उसके बेटे का बता रही है कि मैं यदि खेत में जाती हूँ और खेत से आते समय मैं थोड़ी सी रोटी बचा कर लाती हूँ, और वह जो रोटी है वह एक चाय के प्याली में उसको खाने के लिए देती हूँ चाय के साथ, और वो चाय में भिगो कर खाता है वह रोटी, ऐसा कहती है। यह बात सुनकर जो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी कहती है, ब्राह्मणी ईश्वर को, भगवान को याद करती है और कहती है कि हे भगवान, यानी थोड़ी सी बात को, बंती को अपने घर परिवार का, अपने बच्चे का ख्याल मन में आता है। जब सब कुछ ही छीन लेना था तो भगवान ने बच्चे दिए ही क्यों थे, इन्हें भूख लगती है तो कहाँ से खोद लाऊं। यानी वह स्त्री कहती है, तो ऐसी स्थिति लाना है तो भगवान ने बच्चे दिए ही क्यों, क्योंकि अभी बच्चों का पालन पोषण जो है वह नहीं हो रहा है, तो भगवान ने बच्चे दिए ही क्यों, ऐसी वो स्त्री भगवान पर दोष लगा रही है। बुढ़िया झुंझलाकर अपने आंचल की गांठ से पैसे खोलने लगी। तारा की आंखें सहानुभूति से उसकी ओर उठ गई। निहाल दई मुंह में पूरी का ग्रास भरे बोली पड़ी, सब अपने अपने कर्मों का फल है। सियाने लोग कह गए हैं, जिसने जैसा बोया है वैसा काटा है। यानी वह जो है, जब वो बिस्तर पर पड़ी हुई जो वृद्ध स्त्री है, बुढ़िया है, वह अपने पास के पैसे निकालती है, और वह जो पैसे निकाल कर वह जो निहाल दई है वहाँ पूरी खा रही है। यानी पूरी का जो निवाला है वहाँ खाते खाते कह रही है कि बड़े सियाने यानी जो बड़े जो लोग हैं, बड़े जो लोग हो गए हैं, बीत गए हैं, उन्होंने कहा है। जैसे कहते कि हम बड़ों ने कहा है, तो उसी प्रकार वह कहती है कि बड़ों ने कहा है कि जैसा बोया है
जिसने जैसा बोया है वैसा काटा है, यानी कि जिस प्रकार के हमारे कर्म है उस प्रकार का फल हमने पाया है, ऐसा वह उस बुढ़िया की तरफ देखकर एक ताने भरे शब्दों में बोल रही है। बुढ़िया निहाल देई की बात अनसुनी कर रात में छोटे बच्चे द्वारा खराब कर दिए गए कपड़े समेटने लगी। यानी वह बुढ़िया जो है उसकी बात अनसुनी कर लगती है, यानी उसने उस बुढ़िया की तरफ देखकर एक कड़वे शब्दों में बोला है कि बड़े सियाने कह गए हैं, जिसने जैसा बोया वैसा ही काटा है। तो वह उस प्रकार उस बुढ़िया को पता चलता है कि यह मुझे ही, और खासकर स्त्रियां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि जो ऐसे कड़वे शब्द हो या अन्य प्रतीक के द्वारा वह बोलती है। तो उसी प्रकार उस बुढ़िया को लगा और उसने कुछ नहीं कहा और वो छोटे बच्चों के कपड़े समेटने लगी। लाउड स्पीकर का शोर सुनाई दिया। यह आइलैंड या रेडियो है, हम दिल्ली से बोल रहे हैं आज। यानी उस लाउड स्पीकर जो है वह सुनाई दे रहा है और वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि ऑल इंडिया रेडियो है, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, यानी ऑल इंडिया रेडियो। बुढ़िया बोल पड़ी, 3 बार हमारा नाम पता बोला गया है, अभी तक तो धम्मों के पक्के मायके के लोगों की कोई खबर नहीं मिली। परमेश्वर महाराज को जाने क्या मंजूर है। यानी वह बुढ़िया कहती है, जो वृद्ध स्त्री है वह कहती है कि 3 बार हमारा नाम दिया है, 3 बार रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन जो और इसके मायके का कोई अभी तक पता नहीं चला है। भगवान न जाने ईश्वर के मन में या भगवान के मन में क्या है। लाहौर में तारा के मकान के सामने डॉक्टर प्रभु दयाल के घर में रेडियो था। रेडियो पर प्रातः भजन या कव्वालियाँ हुआ करती थी। अब रेडियो पर केवल समाचार और परिवारों से बिछुड़ गए विस्थापित लोगों के आते पते ही सुनाए जाते हैं। यानी वह कहती है कि तारा कहती है कि जब वो लाहौर में थी तो प्रभु दयाल उसका जो पड़ोसी डॉक्टर था उसके घर में रेडियो था, तो उस पर प्रातः यानी सुबह भजन या कव्वाली यानी गीत का प्रकार है, तो वह उस प्रकार का भजन या कव्वालियाँ आती थी, यानी रेडियो पर प्रसारित होती थी। लेकिन जब से ये विस्थापित समय आया है, भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया है, जो यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए, तो उस तब से लेकर रेडियो पर समाचार ही चलते रहते हैं और उसमें समाचार में जो बिछड़ गए हैं, जो अपने परिवार से अलग हो गए हैं, उनकी ही खबरें सुनाई देती हैं। तारा ने ब्राह्मणी से पूछ लिया, यह रेडियो के लिए कहाँ खबर दी जाती है? वही छोलदारी में जहाँ कल शाम नाम धाम लिखा गया था। यानी तारा कहती है उस ब्राह्मणी से कि रेडियो पर खबर कहाँ से दी जाती है, तो वह कहती है कि वही छोलदारी यानी जो कैंप में आते ही जो नाम धाम यानी जो भी नाम पता है वह लिखवा था, तो उन्हीं के द्वारा रेडियो पर खबर दी जाती है, ऐसा ब्राह्मणी तारा से कहती है। ब्राह्मणी से समर्थन पाकर तारा ने बंटी को परामर्श दिया, चलो बहन, तुम्हारे यहाँ पहुँच जाने की खबर रेडियो पर दे दे। तुम्हारे घर वाले दिल्ली में होंगे, रेडियो में खबर मिलेगी। तुम अमृतसर में हो तो बेचारे भागी हुई वहाँ जाएंगे। यानी तारा अभी होशियार है, पढ़ी लिखी है, तो वह कहती है बंटी से कि चलो बहन, हम उस छोलदारी में यानी जहाँ पर जो चौकी है, जहाँ पर जो नाम लिखाई देते हैं, उस पर वहाँ जाकर रेडियो में खबर दे देंगे। यदि तुम्हारे घर वाले दिल्ली में हैं तो यहाँ ही आएंगे, नहीं तो वहाँ उनको पहले हमने अमृतसर में भी यह खबर दी थी कि तुम अमृतसर में हो, तो वह खामखा तुम्हें ढूंढने के लिए अमृतसर जाएंगे, तो हम खबर दे देंगे कि दिल्ली में है और वहाँ यहाँ पर आकर ले जाएंगे, ऐसा वह कहती है। निहाल देई ने सुझाया, अपने काट का आटा दाल भी ले लेना। यानी वह निहाल देई है, वह कहती है कि वो जो कार्ड दिया है उसके द्वार पर वो कार्ड दिखाकर जो भी आटा दाल है, खाने की चीज़ें है, वह ले लेना। और शिकायत करने लगी, मरे महीना भर आटा दाल तो देते हैं, पर न नमक न ईंधन, कोई आने हाथ पाँव चूल्हे में दे दे। यानी वह कहती है कि आटा और दाल दिया जाता है, लेकिन उस को नमक लगता है, ईंधन लगता है, पकाने के लिए ज्वाला लगती है। उस ज़माने में तो आज के जैसे गैस वो नहीं थे, तो चूल्हे पर खाना पकाया जाता था, तो वह चूल्हे के लिए लकड़ियाँ चाहिए, तो यह बहुत सी समस्या थी। तो वह कहती है कि
मरे महीना भर आटा दाल तो देते हैं, यानी आटा दाल तो देते हैं, लेकिन उसको पकाने के लिए बहुत कुछ लगता है। क्या चूल्हे में क्या हम हाथ पांव डालें क्या, ऐसा वह कहती है। एक बार में 4-6 पैसे का ईंधन जल जाता है। हम तो बाजार से नमक मिर्च हल्दी थोड़ा घी ले आए हैं। शुरू में मरों ने कंबल दिए थे, जिनके पास कपड़ा नहीं था उन्हें कपड़ा लता भी दिया था, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। यानी वह कहती है कि जब प्रारंभिक दौर था, जब वो नए नए कैंप में आए थे, तो किस लोग जिसके पास कपड़े नहीं थे उन्होंने उसके लिए कपड़े दिए थे, किसी को ओढ़ने के लिए कंबल दिए थे, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिया था या हमें तो कुछ भी नहीं मिला था, ऐसा वह निहाल देवी कह रही है। धम्मों की साग धम्मों की सांस बोले बिना न रह सकी। यानी अभी जो धम्मो नामक जो स्त्री है उसकी यह सांस थी, वह यह सब कुछ सुनकर बोले बिना नहीं रही। पहले ही बोलने का उत्साह होगा। इतना कर रहे हैं भगवान, इनका भला करे, उसी की दया है, वही सब देखने वाला है। लोग ऐसे कब तक देते करते रहेंगे। हम तो कहते हैं कि धम्मों के मायके परिवार की खबर ठिकाना मिल जाए तो हम किसी के सिर बोझ क्यों बने। यानी जो धम्मों की जो सास है वह यह सब कुछ सुनकर कह रही है कि सब कुछ भगवान का है, यानी ईश्वर की देन है। जो भी है वह अच्छे की हो रहा है, सब कुछ ईश्वर ने किया है, तो वह भी सुधार भी वही करेगा, ईश्वर ही करेगा, परमेश्वर ही करेगा। और वह कहती है कि एक बार धम्मों के मायके का, यानी उसकी जो बहू है धम्मो, उसके मायके का पता चले तो हम किस पर बोझ नहीं बनेंगे, हम उसके मायके जाएंगे, यानी उसके सिर पर बोझ बनने के लिए जाएंगे, ऐसा वह कह रही है। निहाल देही बुढ़िया की बात से नाराज हो गई। वाह, हम इतना छोड़कर आए हैं, हम तो अपना ही खर्च कर रहे हैं, हमने तो न कंबल लिया न कोई कपड़ा लता, अपने पैसे से नमक मिर्च हल्दी घी लाकर रखा है, हम कोई ऐसे वैसे हैं, मेरे अपने 2 मकान थे। यानी जो निहाल दई है वह कहती है अभी भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया है, उनको जो भी वह पाकिस्तान में आते थे, लाहौर में आते थे, तो उनको वहाँ से धक्के मार के ज़बरदस्ती से निकाला गया है। तो वह निहाल देवी कहती है कि हमने जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी हमारा घर मकान, जो भी पैसे थे, सब कुछ हमने वहीं पर छोड़ दिए हैं, और यहाँ आने के बाद हमें तो कुछ भी नहीं मिला है। और निहाल देवी जो है वह वहाँ पर 2 मकान छोड़कर आई हुई है। छोलदारी में रेडियो पर सूचना देने का अनुरोध करने के लिए 4-5 आदमी खड़े थे। यानी जो छोलदारी पर जो रेडियो पर सूचना देने के लिए वहाँ पर जो 4-5 आदमी थे वह खबर लेने के लिए आए थे। लिखने वाला एक ही व्यक्ति था। प्रतीक्षा करने वाले लोगों में से एक ने सुझाया, कागज़ दे दो, हम लिख कर दे दे। यानी वह जब वह लिखने वाला जो था वह एक ही था, लेकिन जो अन्य जो प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी राह देख रहे थे, उसमें से एक ने कहा कि कागज़ दे दो, मैं लिख कर देता हूँ, हम लिख कर देते हैं। लिखने वाले ने कागज़ के 3-4 टुकड़े आगे बढ़ा दिए। तारा कागज़ लेकर बोली, एक पेंसिल दे दो। तो वहाँ कैसा है, तो जो लिखने वाला अकेला था और वह बताने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे, तो उनमें से किसी ने कहा कि हमें कागज़ और पेन दे दो, हम लिख कर दे देंगे। तो तारा कहती है कि मुझे भी कागज़ दे दो। जब वो लिखने वाला जो था उसने कागज़ के टुकड़े किए और दे दिए, तो वह एक टुकड़ा तारा ने लिया और कहा कि पेंसिल दे दो लिखने के लिए। पेंसिल उसकी ओर बढ़ गई, यानी पेंसिल भी दे दी गई। तारा ने अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट अक्षरों में बहुत ढंग से लिख दिया, कृपया रेडियो से घोषणा करवा दे, यानी कृपया रेडियो पर सूचित कर दे। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने तारा के हाथ से लिए कागज़ पर नज़र दौड़कर पूछ लिया, आप क्या किसी स्कूल में पढ़ाती रही है? तो वह काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा था, एक अच्छे ढंग से लिखा था, और वह लिखावट देखकर जो अनाउंसमेंट कर रहा था कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, वह उस लिखावट देखकर तारा को कहता है कि क्या आप कभी किसी स्कूल में पढ़ाती रही है, यानी तुम किसी स्कूल में टीचर हो क्या, ऐसा वह पूछ रहा है। जी हाँ, एक अनुरोध है, तारा अंग्रेजी में बोली। तारा अंग्रेजी में बोल रही थी, हाँ अनुरोध है, कहिए। यानी तारा कहती है कि अनुरोध है, यानी कोई प्रार्थना है, ऐसा कहती है। तो वह कहता है कि कहिए। अम्बाले में हमें खबर मिली थी कि हमारे घर के लोग दिल्ली में हैं, मोहल्ले का नाम ठीक नहीं मालूम, कुछ गंज है, पहाड़गंज। तो वह कहता है
कहती है कि हमारे अमृतसर में खबर मिली थी कि हमारे घर के जो लोग हैं वह दिल्ली में हैं। अभी यहाँ पर एक सच में वह बंटी के घर के हैं, लेकिन बंटी ने तारा को बहन माना है। तो वह कहती है कि हमारे ही घर के लोग हैं और वह दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उसके मोहल्ले का गली का नाम पता नहीं, लेकिन शायद कोई गंज ऐसा कुछ तो नाम है, ऐसा कहती है। और वो व्यक्ति कहता है पहाड़गंज। जी बताया था, पहले उस मोहल्ले में मुसलमान लोग थे, अब हिंदू आबाद है। यानी हाँ, बताया था पहाड़गंज जो था उसमें पहले हिंदू ही मुसलमान लोग थे, अब वह मुसलमान लोग गए हैं और वहाँ पर आप हिंदू ही हिंदू है, ऐसा वह कहता है। ठीक है, पहाड़गंज ही है। यानी वह तारा ही कहती है कि ठीक है पहाड़गंज ही है, ज़रा समझा दीजिए किस रास्ते से। यानी वह कहती है कि ज़रा ठीक से बताइए, समझा दीजिए, हम तो यहाँ पर नए हैं, तो किस रास्ते से जाना है। आप रेल का पुल पार करके नया बाजार से सदर बाजार आप जो कीजिए, उस पर स्टेशन पर चली जाइए, वहाँ टांगे वाले पहाड़गंज की सवारियों को पुकार रहे होंगे, दो दो आने में सवारी जाती है। यानी वह कह रहा है कि आप जो रेल का जो पुल है वह पुल लांघ कर उस तरफ जाओगे तो वहाँ पर नया बाजार से सदर बाजार जो है वहाँ पर जाने के बाद आपको पहाड़गंज जाने के लिए जो तांगे वाले हैं तो वहाँ पुकारने लगेंगे सवारियों को। यानी उस ज़माने में कोई मोटार वो नहीं थी, तांगे थे। आज आज तो कहीं कहीं पर नहीं है बहुत सी जगहों पर, लेकिन उस ज़माने में थे। तो वहाँ कहता है कि वहाँ से तांगे मिलेंगे और दो आने में सवारी जाती है, यानी एक सवारी का दो आने। यानी उस समय में ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो उस प्रकार आने ऐसे चलते थे। पुत्र और पति को खोजने जाने से पूर्व आटा दाल का राशन लेकर उसे पका बना और खा लेने का धैर्य बंती में न था। अभी बंती में जो पति था, उसका पुत्र था, उसकी सास थी, उसके जेठ थी, जेठाजी थे, तो वहाँ सब कुछ उनको ढूंढने में जाना था। तो वह राशन लेकर खाना पकाकर खा ले और धैर्य से बाद में जाए, इतना साहस बंती में नहीं था। वह अपने परिवार को ढूंढने के लिए, पाने के लिए, उसके पास जाने के लिए एक व्याकुल हो गई थी। एक पूरी वाला अपने खोचे पर खजूर के पत्ते की चंबर डुलाता हुआ ठंडी पूरियों के ताज़ा और गर्म होने की पुकार लगा रहा था। यानी एक जो पूरी बेच रहा था वह पुकार बेच रहा था, यानी पुकार रहा था। बंटी ने तारा का हाथ पकड़ पकड़ कहा, अमृतसर की तरह खोजने, पता लेने और घूमने फिरने न जाने कितना समय लगे, अपरिचित जगह का क्या भरोसा। यानी वह अमृतसर में भी ढूंढते ढूंढते उनका पूरे 2 दिन बीत गए थे, लेकिन कोई पता नहीं चला था। लेकिन अमृतसर में उनके पास देव नामक एक लड़का था जो कि वहाँ का स्वयं सेवक दल में था। और वह कहती है बंटी तारा का हाथ पकड़ कर कि अमृतसर में जैसा समय लगा था हो सकता है यहाँ पर भी वह समय लगता है। तो वह कहती है यहाँ तो अपरिचित, यानी कोई पहचान का नहीं है, वह नहीं है। और वह उसका हाथ पकड़ती है, सांझ ही हो जाए, यानी वो कहती है कि शाम हो जाए, पैसे है, तुम 2 पूरियाँ खाकर पानी पी लो, महाराज जी की दया से मेरा जग्गी और उसका पिता मिल जाए तो फिर कोई चिंता नहीं। यानी वह कहती है कि तारा से पैसे है, वो जो देव के माने जाते समय 5-5 रुपए के 2 नोट इन दोनों को दिए थे। तो वह कहती है कि पैसे है तो 2 पुड़िया खाकर पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद महाराज जी की कृपा से जग्गी, यानी उसका बेटे का नाम जग्गी है, और उसका पिता यानी इसका पति बंटी का पति मिल जाए तो फिर कोई चिंता नहीं। बंटी स्वयं स्वयं कुछ नहीं खाना चाहती थी, यानी वहाँ स्वयं कुछ खाना नहीं चाहती थी, लेकिन तारा को खिलाना चाहती थी। उसका विचार था उपासे रह कष्ट उठाकर ढूंढेगी तो उसका भोग शीघ्र पूरा होकर भगवान पसीएंगे। चाहती थी भगवान की कृपा से अब अपने जग्गी को गोद में लेकर ही मुँह झूठा करे। यानी वह ऐसा सोच रही थी कि वह कुछ खुद नहीं खाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जो तारा थी उसको खिलाना चाहती थी। यानी जिस प्रकार भगवान को भोग लगाते हैं उसी प्रकार वह तारा को खिलाना चाहती थी। और वह ऐसा सोच रही थी कि जब तक वह उसके गोद जग्गी में, या जग्गी नामक जो उसका लड़का है, जब तक उस बच्चे को न देखूँ या बच्चों को मैं मेरे गोद में ले लूँ तभी मैं मेरा मुंह झूठा करूँ, ऐसा वह सोच रही है। तारा नहीं मानी, उसने 8 पुड़िया लेकर 4 जबरदस्ती बंटी के हाथ में दे दी। अभी तारा नहीं मानी, तारा ने 8 पुड़िया ली और वह पुड़िया लेकर
जबरदस्ती से बंती के हाथ में दे दी। दोनों ने खाकर ब्राह्मणी के लोटे से पानी पिया और अपनी पोटलियां बाहा के नीचे दबाकर चलने के लिए तैयार खड़ी हो गई। यानी वहाँ जो दोनों ने खाया और ब्राह्मणी का जो लोटा था उस लोटे से पानी पिया, और दोनों ने जो भी सामान की पोटलियाँ थी, आज के समय के जैसे उस समय में बैग वो नहीं थे, तो वहाँ पोटलियाँ ही बना लेते थे लोग सामान की। और वहाँ पोटलियाँ किस प्रकार, ऐसे कपड़ा बिछाकर उसमें जो भी सामान है रखने का, और फिर वहाँ कपड़े को ऐसे गठड़ी की तरह बांध कर ले जाना, उस प्रकार उसको पोटली भी कहते हैं। तो वहाँ उस प्रकार की जो पोटली है वहाँ दबाकर, बगल में दबाकर वहाँ तैयार खड़ी हो गई जाने के लिए, ढूंढने के लिए। निहाल देही ने पूछ लिया, कहाँ जा रही हो, कब लौटोगी? यानी निहाल देही जो है उसने पूछा कि कहाँ जा रही हो, कब लौटोगी? बंती को चलते समय टोके जाने का अशगुन बुरा लगा। यानी ऐसा कहा जाता है कि किसी अच्छे काम के लिए हम जा रहे हैं और किसी ने टोका टोका या किसी ने पूछा, तो ये एक अपशकुन है, ऐसा माना जाता है, और वह बंती को बुरा लगता है और वह उसको अपशकुन मानती है। निहाल देही की टोक अनसुनी करने के लिए कह दिया, महाराज दया करे तो लौटेगी क्यों? यानी वह कहती है कि महाराज दया करे, यानी ईश्वर दया करे तो लौटे ही क्यों? यानी वह जा रही है और जाने के बाद यदि उसका परिवार उसको मिल जाता है तो वह लौटेगी ही क्यों? क्योंकि परिवार के साथ ही रहेगी। बंती और तारा पहाड़गंज के अड्डे पर टांगे से उतरकर मोहल्ले की ओर बढ़ी। तारा ने एक प्रौढ़ सिख को देखकर पहाड़गंज का रास्ता पूछ लिया। यानी बंती और तारा जो है वह जहाँ पर तांगे खड़े होते हैं उस स्थान पर गई, और वहाँ पर जाकर जो एक सिख जो था, एक वृद्ध सिख था, उसको पूछ लिया तारा ने कि पहाड़गंज का रास्ता कहाँ है? बेटी, यह सब पहाड़गंज ही है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, छोटा मोटा शहर ही समझो। यानी वह सिख कहता है कि यह बहुत बड़ा मोहल्ला है, यानी बहुत बड़ा यह एरिया है, तो यह एक छोटा मोटा शहरी जैसा है, ऐसा वह समझता है। सरदार जी ने उत्तर दिया, बेटी कोई क्या बता सकेगा, सभी लोग नए हैं, अंदर गलियां है, किस्मत करो, देखती जाओ जाओ पूछती जाओ, वाहे गुरु मदद करने वाला है। यानी वह कहता है, जो सिख सरदार जी है वह कहता है कि बेटी यह तो बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सी गलियां अंदर है, तो तुम क्या करो, किसी को पूछती जाओ, बताते जाओ, ऐसा वह कहता है। और वह कहता है कि वाहे गुरु तुम्हारी मदद करने वाला है, ऐसा वह कहता है। बंती और तारा उजड़े हुए से बाजार के दाहिने एक गली में चली गई। यानी बंती और तारा दोनों तरफ, एक दाहिनी तरफ से जो उजड़ा बाजार है उसके यहाँ से दाहिनी तरफ की गली में चली गई। कई मकान एक साथ चले हुए थे। जले हुए मकानों का मलबा गिरकर गलियों से नालियाँ बूंद गई थी। यानी जो बहुत सा दंगा फसाद हुआ था उसमें कुछ मकान जलाए गए थे, तो उसका जो मलबा था, उस पर जो कोयला था, राख थी, वह सब कुछ नाली में भर गया था। गंदा पानी और गंदगी गलियों में फैली हुई थी। यानी यह सब कुछ गंदा पानी था, नाली में गंदगी फैली हुई थी, यह सब कुछ उनको दिख रहा है। बंती और तारा बच बच कर नाक पर कपड़ा रखे चल रही थी। शरण के लिए लोग जले हुए मकानों में भी टीके दिखाई दे रहे थे। यानी जो शरणार्थी है और वह किसी सहारा चाहिए, तो गिरे हुए मकान है, जले हुए मकान है, उसी मकानों के सहारे वह अपना गुजारा कर रहे हैं। वहाँ पर जीने मरने का प्रश्न था, तो वह जीने के लिए जो भी सहारा मिले उसे अपना लेते थे। तो और उसी में जो उस मोहल्ले में काफ़ी दुर्गंध आती थी, तो वह नाक को ढक कर चल रही थी दोनों। गली में या किसी भी द्वार पर किसी स्त्री को देखकर बंती पूछ लेती। यानी किसी गली पर, किसी मकान में किसी को देखती या किसी स्त्री को, तो वह पूछ लेती। शेखपुरा जिले के चमोकी गांव के दो भाई और उनकी माँ तो यहाँ नहीं रहते, बजाजी की फेरी करते हैं। यानी वहाँ बंदी पूछ रही है, तो शेखपुरा से आए हुए दो भाई और उनकी माँ तो यहाँ कहीं पर रहते हैं क्या? और वह कहती है कि वह बजाजी की फेरी करते हैं, ऐसा वह पूछती है। साथ में बुढ़िया है और गोद का लड़का है। यानी वह कहती है कि साथ में बूढ़ी स्त्री है और गोद में उनके लड़का है, यानी साथ में छोटा लड़का है। तारा मर्दों से भी पूछ लेती, वह भाइयों के नाम बता देती, गोपाल दास, मनोहर दास, चिंबोकी के खत्री ही है। यानी वह तारा भी है। तारा थोड़ी सी
डरती नहीं थी और वह साहस करके किसी मर्द से यानी पुरुष से भी पूछ लेती थी। उन दो भाइयों का नाम बताती थी, गोपाल दास और मनोहर दास, और चिंबोकी यानी चिंबोकी उसकी माँ का नाम था और वो खत्री जाति के थे, ऐसा वह पूछ ली थी। अधिकांश लोग अपनी चिंता या व्यग्रता में केवल कार में सिर हिला देते, यानी कोई सिर्फ देखता था और सभी अपनी अपनी परेशानी में थे, तो सिर्फ सिर हिलाकर एक संकेत में बताते नहीं और जाते थे। कोई रुक कर पूछ लेते क्या करते हैं, यानी कोई रुक कर पूछ लेता था कि क्या करते थे वो दो भाई, तो बजाजी की फेरी कर रहे हैं, यानी वह कहती कि बजाजी जी फेरी कर रहे थे। नहीं बहना, मालूम नहीं, हम तो नए आए हैं, पड़ोसियों को भी नहीं जानते, यानी वह लोग कहते हैं कि हम तो नए आए हैं, यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी नहीं जानते। यहाँ कौन पुश्तों और बरसों से बसा है जो दूसरों को जानेगा, यानी वह कहते हैं कि यहाँ कौन बरसों से या पुश्तों से बसा हुआ है, कौन यहाँ पर पूर्वजों जिनके पूर्वज भी जो थे वह कौन से किसी के यहाँ पर थे, यहाँ सब कुछ नए ही है, ऐसा वह कहते हैं। एक गली से असफल होकर वे दूसरी गली में जाकर प्रश्न करने लगती। बंटी ने विस्मय प्रकट किया, शहरों के लोग भी क्या है, गांव में हम आसपास के 4 गांवों के लोगों को भी जानते थे। यानी बंटी जो है वहाँ इस गली में असफल होकर, यानी इस गली में कोई उसको पता नहीं मिला और वह असफल होकर दूसरी गली में जाती है और वहाँ जाकर बंटी कहती है कि शहरों के लोग भी क्या अजब है, गांव में हमारे गांव का छोड़कर या अन्य आस पड़ोस के गांव के लोगों का पता नाम भी हम जानते थे। यानी गांव देहातों में आज भी ऐसा होता है, खुद के गांव का तो पता रहता ही रहता है, लेकिन वह अन्य गांव जो आस पड़ोस के जो गांव हैं वहाँ के लोगों को भी जान पहचान होती है, ऐसा वह कहती है। और सच में यह गांव देहातों में होता ही है। यहाँ लोग अपने पड़ोस में रहने वालों को ही नहीं जानते, यानी वह गांव देहातों के लोगों को आस पड़ोस के गांव वालों की पहचान, उनके नाम, उनके पते सब कुछ पता रहता है, लेकिन शहर के लोगों को तो अपने पड़ोसी का भी पता नहीं, उनकी जान पहचान भी नहीं, नाम भी नहीं, ऐसा वह बताती है। तारा ने बताया, लाहौर में हमारी भोला पांडे की गली में किसी बच्चे से भी किसी का पता पूछ सकते थे, यानी तारा कहती है कि लाहौर में किसी छोटे बच्चे को भी किसी का पता पूछ दे तो वह बता देता है, ऐसा वह कहती है। यहाँ सब लोग नए आकर बसे हैं, यानी वह कहती कि यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ सब कुछ नए हैं। बंटी और तारा को गली गली घूमते दोपहर हो गई, बहुत थक गई, प्यास से गले सूख रहे थे। उन्होंने 2 गलियों के मोड़ पर लगे नल से अंजलियां भर भर कर पानी पी लिया, यानी वहाँ उनको ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, प्यास लग गई है, उनके गले सूखने लगे हैं। उन्होंने जो गलियों के छोर पर नल थे उस नल से उन्होंने अंजलियां भर कर पानी पी लिया और थोड़ा सा विश्राम के लिए कुछ देर बैठना भी आवश्यक था, यानी विश्राम, थकी हुई थी तो कुछ समय विश्राम करने के लिए थोड़ी सी बैठी। समीप का बहुत बड़ा पेड़ मकान बहुत जला और गिरा हुआ था, यानी जहाँ पर जो विश्राम करने के लिए बैठी थी वहाँ पर एक मकान था बड़ा सा, लेकिन वो जला हुआ था और एक पेड़ भी था। बंटी और तारा मकान के चौड़े चबूतरे पर बैठ गई, यानी बंटी और तारा जो थी उस मकान के चबूतरे पर बैठ गई। सामने मकान की ड्योढ़ी में 2 स्त्रियां बैठी थी। जवान स्त्री गठड़ी में से कपड़े लेकर उन पर पेबंद लगा रही थी। बंटी और तारा उन लोगों से अपनी पूछताछ कर चुकी थी, यानी वह जिस मकान के चबूतरे पर बैठकर विश्राम कर रही थी उसके सामने मकान में जो स्त्रियां थी वह गठड़ी से कपड़े निकाल रही थी और वह उन जो 2 स्त्रियां थी कपड़े निकाल रही थी, तारा और बंटी उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन इन दोनों ने, तारा और बंटी ने उनको पूछ लिया था। सामने की ड्योढ़ी में बैठी स्त्रियां जान गई थी कि वे दोनों अपने परिवार से बिछड़ी हुई है। प्रौढ़ा ने बंटी से प्रश्न कर लिया, यानी वह स्त्रियां जानती थी, देखकर पहचान गई कि यह दोनों अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं। तो वह जो प्रौढ़ स्त्री थी उसने बंटी से प्रश्न किया, है तुम्हारा क्या, तुम अकेली तिमते अबलाए इस जले हुए बड़े मकान में रह लोगी, बड़ा हौसला है। यानी वहाँ वृद्ध और प्रौढ़ स्त्री है, वह कहती है कि तुम्हारा क्या है, यानी वह बंटी से कह रही कि तुम्हारा क्या है, तुम तो अकेली अबलाए, यानी तुम जो स्त्रियाँ हो
तुम अकेली हो, 20 तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, पुरुष नहीं है, क्या तुम दोनों अकेली इतने बड़े मकान में रह सकोगी, ऐसा वो पूछती है। प्रोढ़ा ढेरा वाली पंजाबी बोल रही थी, यानी जो प्रोढ़ा स्त्री जो थी, जो डेरा वाली जो पंजाबी है वह भाषा बोल रही थी। तारा के लिए वह भाषा दिल्ली की खड़ी बोली हिंदी से अधिक दुर्बोध थी, यानी तारा के लिए जो तारा ने जो दिल्ली की भाषा खड़ी बोली हिंदी है वह जानती थी और उसको कुछ यह अजीब सी भाषा लग रही थी। बंटी ने उसके अभिप्राय का अनुमान कर उत्तर दिया, नहीं, हम अकेली कहाँ ठहर सकती है, हम तो कैंप में हैं। यानी वो बंटी कहती कि हम अकेली कहाँ ठहर सकते हैं, हम तो कैंप में हैं। प्रोढ़ा ने बंटी की बोली अपनी बोली से बहुत भिन्न देख कर पूछ लिया, तुम लोग पंजाब के किस गांव जिले की हो। यानी प्रोढ़ा ने उसकी भाषा देखकर, जैसे भाषा के आधार पर पता चलता है कि यह कौन से प्रदेश से है, कौन से देश से है और किस शहर के है, तो उसी प्रकार वह प्रोढ़ा को पता चला और वो कहती है कि तुम पंजाब प्रांत के किस गांव या किस जिले के हो, ऐसा पूछती है। हम शेखपुरा जिले की है, यह मेरी छोटी बहन लाहौर में पढ़ती थी। यानी वह बंटी कहती कि हम शेखपुरा जिले के हैं और यह मेरी छोटी बहन है तारा, और वह लाहौर में पढ़ती थी। प्रोढ़ा के समीप बैठी जवान बहू ने स्कूल में पढ़ी हिंदी की सहायता से तारा को समझाया, यानी वह तारा को समझाया कि वह पढ़ी लिखी उसकी बहू थी और उसने तारा को समझाया, यह मकान रहने लायक नहीं है, कई लोग देखकर छोड़ गए हैं, जली हुई छतें अटकी हुई है, जाने कब गिर पड़े। यानी वहाँ उसकी बहू कहती है तारा को कि यह जला हुआ मकान है और उसके जो जला हुआ मकान है ऊपर ऐसे ही अटक गया है, न जाने कब गिर जाएगा पता नहीं, और ऐसे इसको बहुत से लोग देख कर गए हैं। कुछ मुल्तानी हिम्मत करके एक रात इस मकान में रह फिर भाग गए, कहते थे रात में आवाज़ें आती है। यानी वह कहती है उस प्रौढ़ महिला की स्त्री कहती है तारा से कि इस मकान में एक दिन के लिए कोई रहने के लिए आया था, लेकिन वहाँ दिन भर रहे और फिर एक दिन रहे, एक दिन एक रात और फिर भाग गए दूसरे दिन, और कह रहे थे कि इसमें कोई अजीब सी आवाज़ें आती है, होगा हमें क्या, बंटी ने कहा कि हमें क्या होगा इसके अंदर कुछ भी। यह क्या है, लाहौर में तो शाहलमी का पूरा बाजार ऐसे ही जल गया था, तारा ने बताया। तारा कहती है कि सही है, जो लाहौर में भी पूरा बाजार जो था ऐसे ही जल गया था। बहू बताने लगी, कहते हैं इस मकान में 11 मुसलमानियाँ जलकर मर गई। तो उसकी बहू है वह बता रही है कि कहते हैं लोग कि इस मकान में 11 मुसलमान स्त्रियाँ जो थी वह जलकर मर गई है। हिंदू ने उन्हें निकलने ही नहीं दिया, यानी जो हिंदू लोग थे उन्होंने उन स्त्रियों को निकालने ही नहीं दिया, वैसे ही जला दिया। यहाँ मुसलमानों ने बहुत मुकाबला किया था। एक 19-20 बरस की जवान लड़की थी, वह छत पर से अकेली गोली चलाती रही। यानी वहाँ जो प्रौढ़ महिला की, जो वृद्ध महिला की बहू है वह बता रही है कि जो 11 मुसलमान स्त्रियाँ थी उनको हिंदुओं ने निकलना नहीं दिया, सिर्फ एक लड़की थी उसमें साहस था, और वह लड़की 19-20 बरस की लड़की थी और वह अकेली ही छत से गोलियां चला रही थी। नीचे मुसलमान मर्दों ने हथियार डाल दिए, तब भी वह लड़ती रही। यानी वह कह रही है कि उस लड़की का साहस बता रही है, उसके अंदर का धैर्य बता रही है कि नीचे जो ज़मीन पर जो खड़े मुसलमान पुरुष थे उन्होंने हथियार डाल दिए थे, लेकिन फिर भी वह लड़की बंदूक से गोलियां चला रही थी, प्रतिकार कर रही थी। उसके पास गोलियां खत्म हो गई तो पकड़ी गई, यानी जब तक गोलियां है तब तक वह गोलियां चलाती रही, लेकिन जब गोलियां खत्म हुई तो वह पकड़ी गई। कहते हैं उसके सब कपड़े फाड़कर चोटी पकड़कर बाजार में घसीटा गया। यानी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जब गोलियां खत्म हुई और तब उस लड़की को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद लोगों ने उसके कपड़े निकाल कर फिर उसको बाजार तक घसीट तक लेकर गए। उससे कहा गया तो जय हिंद कह दे, छोड़ देंगे। उसने जय हिंद नहीं कहा, बड़ी पक्की थी। यानी वहाँ उस लड़की का साहस बता रही है कि लोग कहते हैं, कह रहे थे हिंदू लोग कि तू जय हिंद कह दे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उसने जय हिंद नहीं कहा। उसका अंग अंग काट दिया, पर जब मुँह से बोली या आली पाकिस्तान जिंदाबाद ही निकला। दूसरी औरतों को
इसी मकान में जला दिया। यानी वह अंतिम सांस तक लड़ती रही अपने मातृभूमि का जो नाम था वह, और अंतिमतः ये बोली कि या अली पाकिस्तान जिंदाबाद, यह बोलकर वह मर गई और उसको उस लड़की को या अन्य स्त्रियां को इसी मकान में जला दिया गया। बुढ़िया बोल उठी, मुसलमान होते तो उठाकर ले जाते और खराब करते। तारा के रोम खड़े हो गए थे, उसे जान पड़ रहा था कि वह जला हुआ मकान देश भर में नहीं। यानी वहाँ जो तारा को देख सब कुछ देखकर उसके रोंगटे जो है वह खड़े हो गए और उसको पता चला कि मकान देश भर में नहीं संसार भर में नारी पर अत्याचार का प्रतीक है, इसीलिए भाग्य उसे यहाँ ले आया है। यानी वह कहती है कि किसी गली या किसी मोहल्ले में नहीं है, पूरे संसार में स्त्रियों पर भी अन्याय अत्याचार होता है और यह जो मकान है स्त्री के अन्याय अत्याचार का प्रतीक है, और जो भाग्य है वह भाग्य ही तारा को यहाँ ले आया है, ऐसा वह समझती है। उसने ही नहीं असंख्य नारियों ने पुरुष की पाशवकता को सहा है। पुरुष को मनुष्य बना सकने के लिए स्त्री को कितना सहना पड़ेगा, उसने बंती का शोर सुना। यानी बंती कह रही है कि पुरुष जो है, जैसे कि हमारी संस्कृति जो है वह पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण स्त्रियों को दबा दड़पा कर या चार दीवार के अंदर ही उनको रहने के लिए कहा था। या कोई स्त्री होशियार है, वह पढ़ लिख कर भी है, फिर भी उसको चूल्हे के पास ही बिठा दिया गया है, चार दीवारों के अंदर ही उसको बंद कर दिया गया है। यानी घर के कामों में ही उसको व्यस्त रख दिया है। और बंती कह रही है यह जो पुरुष है, पुरुष को मनुष्य बना सकने के लिए, यानी पुरुष जो है पुरुष को मनुष्यत्व प्राप्त कर सकने के लिए स्त्री को दिया है, लेकिन उसी पुरुष ने स्त्री के साथ क्या किया है, ऐसी बंती कह रही है। बहना, हमने रास्ते में हिंदू की भी करतूत देखी है, मुंह से कह देना मुश्किल है। यानी जो तारा कह रही है कि बहना, हमने हिंदू जो लोग थे उनकी करतूत भी देखी है और किसी के बारे में कुछ कहना कितना मुश्किल है। यानी उस ज़माने में हिंदू लोग थे, वह भी अन्य लोगों पर यानी मुस्लिम लोगों पर अन्य अत्याचार कर रहे थे, और जो मुस्लिम लोग हैं वह भी हिंदू लोगों पर अन्य अत्याचार कर रहे थे। इतना ही नहीं है, पिछले कुछ 10 या 9 भाग में हमने देखा है कि हिंदू लोग ही हिंदू लोगों के स्त्रियों पर, बाल बच्चों पर, या हिंदू लोगों पर ही अन्य अत्याचार कर रहे थे। इसी उपन्यास में बताया गया है, तो उसी प्रकार यहाँ पर उसका जिक्र आया है। जिसने भी किया बुरा ही तो किया, सब जुल्म के लिए हम स्त्रियाँ ही रह गई है। यानी जो भी है, जो मुस्लिम लोग भी स्त्री जो भी है वह मर्द पुरुषों को साथ भी स्त्रियों पर भी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो समस्या उठानी पड़ी है, अन्याय अत्याचार हुआ है, तो वह दोनों धर्मों के स्त्रियों पर हुआ है। मर्द मर्दों को काट कर टुकड़े भले ही कर दे, उनकी बेइज्जती तो नहीं करते। यानी मर्द जो है पुरुषों को काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती नहीं करते हैं। लेकिन स्त्रियों को वैसा नहीं है, स्त्रियों की बेइज्जती की जाती है। यानी उसके कपड़े निकालना, ये करना, कुछ अपशब्द बोलना, तो वह स्त्री की इज्जत निकालते हैं। लेकिन मर्द को काटते हैं, मारते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं जाती है। जाती है तो स्त्रियों की इज्जत जाती है। हाँ जी, किया तो बुरा ही बहू ने स्वीकार किया, चाहे जिसने भी किया। यानी वह जो वृद्ध महिला की जो बहू है उसने स्वीकार किया तो बुरा ही किया है, लेकिन किसने किया है, यह किसने किया है, मतलब जो लोग थे उन्होंने ही किया है, और वह उसने स्वीकार कर लिया। प्रौढ़ क्रोध में बोल उठी। अभी यह सब कुछ सुनकर जो प्रौढ़ महिला थी उसको क्रोध आया, और ये क्रोध आना सहज बात है और आना ही चाहिए। मुसलमानों ने हिंदनियों के साथ जो किया तुम क्या जानो, हिंदू क्यों न करे। यानी वहाँ जो प्रौढ़ जो वृद्ध स्त्री है वह क्रोध में बोल उठी, और जो मुसलमान लोग थे उन्होंने हिंदू स्त्रियों के साथ जो अन्याय किया वह क्या कम था, तो हिंदू ने भी किया। यानी यहाँ पर एक बदला लेने की भावना से एक दूसरे पर जो मुसलमान लोग थे उन्होंने हिंदू स्त्रियों पर अन्याय अत्याचार किया, और फिर हिंदू लोगों ने जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने मुसलमान स्त्रियों के साथ किया, यानी एक बदला लेने के लिए किया।
बहू चुप रह गई, परंतु बंटी ने पीड़ा से कहा, हिंदू और मुसलमान हमें गले में फंदा लगाने के लिए रस्सी दे दे, फिर दोनों चाहे जो कर ले, भगवान इनसे समझेगा। यानी बंटी कह रही है, मुसलमान हो या हिंदू हो, हम जो स्त्री है उस स्त्री को गले में फंदा लगाने के लिए रस्सी दे दे, रस्सी दे दे, और फिर भगवान खुद समझ लेगा कि क्या करना है। यानी दो धर्म है, लेकिन दोनों धर्मों में सबसे अधिक जो कष्ट उठाना पड़ा है, सबसे अधिक जो अन्याय अत्याचार हुआ है, वह स्त्रियों पर हुआ है। तुम लोगों को मुसलमान छीन लिया होगा, उन लोगों के घरों में रहकर आई हो, यानी वहाँ जो आई हो उनका नमक खाया है, तभी तुम्हें उनका दर्द लग रहा है। तुम आई क्यों, वही रह जाती। बहू का सिर झुक गया। बंटी और तारा के लिए वहाँ बैठना संभव न रहा, वे उठकर चली गई। यानी जो प्रौढ़ जो महिला है वह कह रही है तारा और बंटी से, कह रही है कि तुम लोगों को तो मुसलमान छीन लिया होगा। यानी वह कहती है कि तुम लोगों को तो मुसलमानों ने छीन लिया होगा, यानी मुसलमानों के तुम कब्जे में होंगे और उनके वहाँ तुम रहकर आई हो, उनका नमक खाया है, तभी तुम उनकी तारीफ कर रही हो, उनके बारे में अच्छा बोल रही हो। मगर जो बंटी और तारा जो है वह एक इंसानियत के नाते बोल रही थी, लेकिन वह वृद्ध बोल रही है, जो बूढ़ी स्त्री है वह बोल रही है कि तुम दोनों ने उनका नमक खाया है, तुम दोनों उन मुसलमानों के पास रह कर आई हो, ऐसा वह बोल रही है। फिर वह सुनने के बाद बहू ने सिर झुका लिया। बंटी और तारा बैठना चाहती थी, लेकिन यह सब कुछ सुनकर उनके लिए बैठना एक संभव नहीं था, अच्छा नहीं था, तो वह उठकर चल गई, आगे बढ़ी। दिन के तीसरे पहर बंटी और तारा ने बाजार के बाह्य भाग में खोजना आरंभ किया। यानी तीसरे पहर पर दिन के तारा और बंटी ने बाजार के अन्य भागों में खोजना प्रारंभ किया। इस भाग में गलियां अधिक तंग और मकान प्राय छोटे और कच्चे थे। यानी इस गली में मकान कच्चे थे और मोहल्ला सब कुछ तंग था। गंदगी और दुर्गंधी भी अधिक थी, यानी उस मोहल्ले में गंदगी दुर्गंधी जो थी वह अधिक थी। बंटी और तारा गली में किसी को भी देख पाती या कोई दरवाज़ा खुला मिलता तो पूछ कर लेती। यानी वह बंटी और तारा जो है वह ढूंढती, और कोई दरवाज़ा खुला मिलता है तो वहाँ जाकर परिवार का पता पूछ लेती थी। संध्या आ रही थी, इसलिए स्त्रियां हवा के लिए ड्योढ़ी में न बैठकर चौके चूल्हे के लिए घरों के भीतर चली गई थी। यानी शाम हो रही थी, रात हो रही थी, तो रात का खाना पकाने के लिए स्त्रियां जो है वह दरवाजे में न बैठकर खाना पकाने के लिए रसोई में गई थी। कहीं कहीं घर लौटते परेशान हाल में मर्द दिखाई दे रहे थे। यानी रात हो रही थी और जो परेशानी से लौटते हुए पुरुष जो है वह कहीं गए होंगे बाहर काम ढूंढने के लिए, कोई रोटी रोजी कमाने के लिए, तो वह निराश होकर परेशान होकर जो पुरुष घर आ रहे थे यह दिखाई दे रहे थे। बंटी और तारा गलियों से गलियों में चली जा रही थी। दिन का प्रकाश कम होता जा रहा था। यानी बंटी और तारा जो है वह गली गली में उनको ढूंढ रही थी, उनके परिवार को, और उसमें रात हो रही थी और दिन का उजाला कम हो रहा था और अंधेरा बढ़ रहा था। दोनों के शरीर थकावट से गिरे जा रहे थे। थकान से उसके घुटने कांपने लगे। यानी दोनों के शरीर जो है वह कांपने लगे थे। केवल सुबह ही उसने पूरियाँ खाई थी और फिर कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो उसका जो बल है वह कम होने लगा था और उनका घुटने जो है वह कांपने लगे थे। आशा और धैर्य घटते जा रहे थे। बैठने का कोई भी स्थान न होने पर दोनों अपने कपड़े समेटकर कुछ मिनट के लिए पाँवों पर बोझ देकर गली में ही बैठ गई। यानी पैर काँप रहे थे तो दोनों ने अपना अपना सामान जो है वह नीचे रखा और उसी गली में बैठ गई। दिन भर चलने से उनके पाँव सूज गए थे। यानी दिन भर चलने से उनके पाँव में सूजन आ रही थी। तारा ने कहा, अब लौट चले, कल फिर आएंगे। गला सूख जाने के कारण वह बोल नहीं पा रही थी। यानी ढूंढ कर घूम कर सब कुछ पैरों में दर्द होने लगा है, गला सूख गया है, और तारा गला सूखा है फिर भी बोल रही है कि आप जाएंगे लौट कर कैंप में और कल फिर आएंगे और कल फिर ढूंढेंगे, ऐसा वह कहती है। बंटी का शोर भी धीमा हो गया था, परंतु वह नई गली देखकर आगे चल पड़ती। यानी बंटी का जो है
बंटी का भी गला सूख गया था, बंटी का भी स्वर धीमा हो गया था, लेकिन बंटी नई गली देखकर आगे बढ़ती है। गलियों के मकानों से धुआं उठकर अंधेरा घना हो रहा था। यानी जो गलियों का जो मकान था, उस मकान से धुएं उठ रहे थे और धुआं उठने के कारण अंधेरा काफ़ी हो गया था और रात ही हो गई थी, लगभग दिन ढल ही गया था। तो उस प्रकार की जो स्थिति है, वह स्थिति देखकर वह लेकिन बंटी जो है, बंटी के शरीर में भी थकावट है, लेकिन थकावट होने के कारण ही वह उसके परिवार के प्रति जो आत्मीयता है, परिवार के प्रति जो मन में प्रेम है, बच्चे के प्रति जो प्रेम है, वह सब के खातिर उसके उसके बच्चे के खातिर उसके परिवार को देखकर, परिवार की याद देखकर वह ज़बरदस्ती से उठकर आगे बढ़ती है और वह जाती है, नई गली देखती है और फिर उसमें जाती है। और वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ ढूंढने लगती है और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, लेकिन थकावट भी है। लेकिन उस समय में जो भी है हम कहाँ पर आए थे? हम आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।